Hi, I'm Mr. Bobby and I'm your maths mentor. Uh, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किए थे। आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। एंड उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को एक्सेल प्रोजेक्ट को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लीजिए आज शुरू करते हैं। उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के फॉर्मूलाज हैं, आज हम उसको उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीजिए, इन द लास्ट क्लास हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला के हमने 6-7 क्वेश्चंस भी किए थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आज हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स थी, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे। मान लीजिए ये है आपका कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, और इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 4 और इसके दे रखे हैं 6 एंड 8। अब इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक लाइन मिलती है और इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ये सी, और ये सी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स वाई। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल तरीका है, एब्सिसा, दोनों के एब्सिसा को ऐड कीजिए। तो 2+6 और उसका आधा कर दीजिए, 2+6, और दूसरा वाला दोनों के ऑर्डिनेट को यानी कि y कोऑर्डिनेट्स को y+8/2 उसका भी आधा कर दीजिए। ये हो गया 8/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4, और ये होगी आपकी, इसकी वैल्यू आ गई है 6। सो दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आइए चलते हैं, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू कोऑर्डिनेट्स, ओके जी, दिया ही हुआ ए एंड बी, ये वाले इस क्वेश्चन में दिया हुआ ए कोऑर्डिनेट देन बी कोऑर्डिनेट। ले लीजिए, स्प्लिट लाइन बना लिया। इसका है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3 एंड इसका दे रखा है 4, 5। इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट इज वेरी सिंपल, 2+4/2। दिस दोनों को टोटल कीजिए, उसका आधा कीजिए। देन दिस 3+5, इसका हाफ कीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो x और y, इस कोऑर्डिनेट के x और y आगे हैं आपके 3 एंड 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। अगला लेके चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन था आपका, दिस वन। ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। पर आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इफ A and B represents end points of a diameter. Okay जी, diameter आप अच्छे से जानते हैं, सर्कल। We are talking about a circle, और ये है इसका diameter। diameter के दो extremities हैं आपकी 2, 3 and the second one is 6, 2। Fine, बहुत अच्छी बात है। diameter is the longest chord and then find the center। ये रहा इसका सेंटर। सेंटर है जी C। आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी कभी आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। तो ये मान लीजिए x है, ये y है, तो x इज इक्वल टू एब्सिसा, दोनों के एब्सिसा को ऐड कीजिए। 2+6/2, दैट इज 8/2 इज इक्वल टू, दैट कम्स एज 4। इसी तरह से ये y निकालना है, तो दोनों के y 3+2/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो सेंटर के पॉइंट्स आ चुके हैं आपके 4 एंड 2.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही मिलता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे रब कर देते हैं, आगे काम आ जाएगा। दोबारा ही बना लेंगे। ओके, इट सेज A एंड B रिप्रेजेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है जी, अगेन अ सर्कल, अ डायमीटर, एक्सट्रीमिटी पॉइंट आपका A दे रखा है 2, 3, B दे रखा है आपका हाउ मच, x और y दे रखा है। 6, 2 इज द सेंटर, ये आपका सेंटर है 6, 2 यानी कि आपको इस टाइम मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, लेकिन और आपको ये निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है।
मिड पॉइंट अगर दे रखा है इवन, देन आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये x इज इक्वल टू इसका एब्सिसा और उसका एब्सिसा दोनों का आप ऐड कीजिए और उसको आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, तो लेट इट बी ए भी ले लेते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा वाला हमारा एक्स निकला है। लेट द सेंटर बी ए एंड बी, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू एब्सिसा इसका है 2, इसका है x अपॉन 2, और यहाँ पे b इज इक्वल टू दोनों का y, 3 प्लस वाई अपॉन 2। अब आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू दे रखी है 6, 6 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स बाई 2, b की वैल्यू दे रखी है 2, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को यहाँ ले जाइए, 12 2 प्लस एक्स, नाउ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में 2 को यहाँ ले आइए, सो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10। इसी तरह से इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इस 3 को यहाँ लेके आएंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 1 इज इक्वल टू वाई। आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, दैट इज 10 एंड 1। तो दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम लेकर चलते हैं, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सर्कल इन्वॉल्व नहीं है उसमें, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम इन्वॉल्व है, और ये पेपर में आपकी टीचर्स जरूर देती हैं, बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है, इसे छोड़ आते हैं, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लीजिए इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। इट सेज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक फिगर है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ये पैरेलल, एंड इसकी 4 वर्टिसेस है, कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर ए बी सी एंड डी, और उसकी वैल्यू दे रखी है, पहले की वैल्यू है 3 4, सेकेंड की है 3 8, थर्ड की है आपकी 9 8, फोर्थ की मिसिंग है एक्स वाई, फोर्थ की मिसिंग है जो आपको निकालनी है। सो देयर इज वन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये इनका क्या हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। मिड पॉइंट क्या होगा दोनों का, दोनों ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम है। और मान लेते हैं जी दोनों का मिड पॉइंट ए भी है। पहले हम ये ले लेते हैं, दिस थिंग, ये लीजिए, दिस इज 3 4, कोऑर्डिनेट ए एंड सी 9 8, इसका मिड पॉइंट ए बी। अब आपको निकालना आता है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी आती है, दैट इज ए की वैल्यू होगी 3 प्लस 9 बाय 2, और ये हो जाएगा दूसरा 4 प्लस 8 अपॉन 2, 12 बाई 2 इज 6, और ये भी हो गया 6। यानी कि मुझे पता लग गया कि इस ए बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 6/6 पता लग गई है। अब हम ये यहाँ पे मिड पॉइंट लगाएंगे, किस पे मिड पॉइंट लगाएंगे, डी बी पे लगाएंगे, दैट इज डी एंड बी। डी का यहाँ पे दिया हुआ आपको एक्स वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 8, और मिड पॉइंट है ए बी जिसकी वैल्यू है 6 6। लगाना हमने क्या है, मिड पॉइंट ही, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं भी, ये a इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दिस अपॉन 2, एंड b is equal to this ordinate upon 2। अब a हम निकाल चुके हैं, पिछले वाले से हमारा a निकल चुका है, a की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, और b की वैल्यू भी क्या है 6 इज इक्वल टू y प्लस 8/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 12 minus 3 is equal to x,
9 इज इक्वल टू एक्स, हमारा एक्स आ गया है, इसे यहाँ ले जाइए, 6 इंटू टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 8 को यहाँ ले जाइए, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई, 4 इज इक्वल टू वाई। तो आपका x भी आ गया, ये x भी आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। तो दैट वाज सिंपल, आपको बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, इसमें आपको रूल लगाना था, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनका मिड पॉइंट होता है, दोनों लाइंस का मिड पॉइंट, दोनों आपस में मिड पॉइंट पे टच करते हैं। तो पहले आप इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए और वही मिड पॉइंट इस लाइन के लिए होगा और आप उसे सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आ गया आपका ट्राइंगल्स। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, हम उस पे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ट्राइंगल्स यहाँ पे जो है, ट्राइंगल्स 3 साइडेड फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं, इसका मतलब वहां पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। सबसे पहले वाले ट्राइंगल है उसको क्या बोला गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स ये और ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और अगर आपको सारी साइड्स बराबर प्रूफ करनी है और ये कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखें तो आप उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इन दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों के डिस्टेंस बराबर हैं तो वो ट्रायंगल क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी तरह से अब आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है भाई, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स नहीं, ओनली 2 साइड्स, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखिए, पहला इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए, फिर इसका डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर इसका डिस्टेंस निकालिए। कोई दो डिस्टेंसेस इक्वल अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल कौन सा है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन कम्स टू स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे से नहीं मिलती। अगेन करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे लिखिए ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, एंड इसका डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस ए बी, देन डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट कीजिए, देन डिस्टेंस ए सी फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों के डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, क्योंकि स्केलिन है, स्केलिन में कोई भी साइड आपस में मेल नहीं खाती है, दे आर नॉट इक्वल, वो डिफरेंट ही होंगे। उसके बाद राइट ट्रायंगल। अब आपका आ गया जी राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस वही निकालने हैं, आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस 90 डिग्री है। तो करना तो आपको इसमें वही है, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, सी ए का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब दो छोटे स्मॉल, मैं यहाँ पे एस वर्ड डाल देता हूँ, स्मॉल, दो स्मॉल, टू स्मॉल डिस्टेंसेस का स्क्वायर, स्मॉल डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्मॉलर और स्मॉलर वन, स्मॉलर डिस्टेंस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जो लार्जेस्ट साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लीजिए जब मैंने डिस्टेंस लगाया तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया मेरा 3 और ये डिस्टेंस आ गया मेरा 4 और ये मेरा आ गया 5, इस तरह से कुछ आया। तो इनमें से दो छोटे कौन से हैं, 3 और 4 डिस्टेंसेस छोटे हैं, तो छोटे वाले डिस्टेंसेस का मैंने स्क्वायर किया और प्लस किया और किसके इक्वल रख दिया, और जो बड़ा वाला डिस्टेंस था उसके इक्वल करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए, अगर आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट मींस ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल। तो ये है 9, दिस इज 16, दिस इज 25, so 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होना चाहिए, और अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है तो ये वाले ट्रायंगल कौन से हैं आपके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके,
अब आ गया कि 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं कि ट्राइंगल ट्राइंगल जो है 3 पॉइंट्स को मिला के ही बनता है। ट्राइंगल 3 पॉइंट्स को मिला के बनता है। देन देन कम्स द वर्ड पॉइंट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है those are 3 points which lie in a same straight line। ये लीजिए 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स हैं दिस 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 कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 के 3 पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो इसका दूसरा मतलब क्या, अगर 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, फॉर्म कर ही नहीं सकते। ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स को कभी भी सीधी लाइन में नहीं होना चाहिए, दे शुडंट बी कोलिनियर बाय नेचर। तो एक पॉइंट अलग होना चाहिए हमसे, तभी 3 वर्टिसेस बनेंगे उसकी। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो इवन देन, तो इसका दूसरा मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल्स टू 0। मुझे उसको 0 प्रूफ करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। 2 टेक्निक्स हैं, मैं आपको दोनों टेक्निक से ये वाला जो क्वेश्चन है करके दिखाता हूँ, तो उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। लीजिए हम लिख लेते हैं, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों वे से सॉल्व करेंगे, फिर जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। 5 2 एंड 9 5। मुझे प्रूफ करना है कि these 3 points are what, these 3 points are collinear। ये तीनों पॉइंट्स मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए लेट these 3 points be A। पहला ले लीजिए A, दूसरा B, तीसरा C। फर्स्ट जो है आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का। फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी, डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे सी ए, डिस्टेंस सी ए। हमें ये डिस्टेंसेस निकालने हैं, तीनों डिस्टेंसेस। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 छोटे डिस्टेंसेस का सम अगर बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ये चेक करके देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो स्क्वायर रूट लीजिए। 5 - 1 आपको पता ही है, x2 - x1, एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस किया हमने 2 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस था ऐसा, और इसका स्क्वायर किया। फिर ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस किया। आपको ब्रैकेट लगाने जरूरी हैं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आंसर नहीं आएगा, गलती कर जाएंगे। 5 - 1 इज 4, 4 का स्क्वायर। देन प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, दिस बिकम्स 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया जी आपका 16 + 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25 आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज 5। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा। अगेन डिस्टेंस निकालते हैं जी इसका, 9 - 5, 9 - 5 का होल स्क्वायर। मैंने x में से x माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर y में से y माइनस कीजिए, 5 - 2 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू देन 16 plus 339 is equal to square root 25। ये भी 5 है। देन सी ए निकालते हैं। सी ए का लीजिए 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी ए, सॉरी 9 - 1, 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। 9 - 1 is 8, 8 का स्क्वायर plus 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर, that gives you 64 plus 36 is equal to square root 100 is equal to 10। अब आपके पास तीनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं। तीनों डिस्टेंस में से 2 छोटे वाले डिस्टेंस 5 + 5 अगर वो बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ रहे हैं, 10 is equal to 10, therefore these points are कोलिनियर। आपके ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। और इसे आपको लिखना भी है, इफ, यहाँ साइड पे जरूर लिखिए, इफ
डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक तो ये मेथड है जिसमें आप डिस्टेंस, तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन इससे भी एक इजी मेथड है, इजी मेथड है, और मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। सेरेस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल है, आपको पसंद भी आएगा। लीजिए उसे कर लेते हैं। पॉइंट सही रखेंगे एंड इसको सॉल्व करें। लीजिए अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हाफ लगाएंगे लेकिन बेस इनटू हाइट नहीं होगा। सबसे पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 1 एंड -1, फिर सेकेंड लिखेंगे 5 एंड 2, फिर 9 एंड 5, और फर्स्ट वाले को रिपीट कर दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, पहले वाले को रिपीट कर दीजिए। नाउ अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस तरह से मल्टीप्लाई करना ऊपर से नीचे डायगोनली, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, और यहाँ पे डालिए ब्रैकेट, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू -1। अब आपने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, -1 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 5 इंटू -1। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ये हो गया आपका 2 प्लस 25 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 18 प्लस 5, प्लस 5 क्यों, ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब आप देखिए ये और ये तो कट गया आपका, इज इक्वल टू दिस हाफ, 25 प्लस 2 27 माइनस 18 माइनस 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये भी हो गया आपका 27, तो हाफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, सो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0, then points are collinear। अगर आपको कोलिनियर ही प्रूफ करना है तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, आपको इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड से अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो आप मेंशन कर दीजिए कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन, वी आर डन विद दिस। और कुछ है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। उससे पहले इसे रब कर देते हैं। फर्स्ट वी आर डन विद द फर्स्ट वन, सेकंड वन अब ऐसा ही है, डू द पॉइंट्स, दीस 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। भाई आपको पूछा गया कि ट्रायंगल बनाता या नहीं बनाता, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो ये ट्रायंगल नहीं बना रहा, और अगर कुछ दूसरा नंबर आ जाता है तो यस ये ट्रायंगल बना रहा है। तो लीजिए इसी को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम साइड पे कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। हाफ, पहला वाला कोऑर्डिनेट आपका 3 2 3 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका -2 -3, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका 2 3 लिखिए, और पहले वाले को रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट वन को आप रिपीट कर दीजिए। एरिया यहाँ पे लिखिए आप एरिया, इसी से हमें पता लगेगा। नाउ एरिया इज इक्वल टू हाफ, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया -9, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए -6, प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4, अब नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस, ये हो गया 9, माइनस लगाएंगे, इसे मल्टीप्लाई कीजिए -6, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस लगा के -4, हाफ
-9 -6 +4 -9 +6 +4 कर लीजिए। this 6 कैंसल आउट, -9 -9 -18, देन 4 + 4 8। भाई आंसर 0 नहीं आ रहा, आंसर 0 नहीं आ रहा। आंसर मॉडुलस में है तो एरिया, हम इसको मॉडुलस का मतलब हम इसको नेगेटिव में नहीं लेते, एरिया कभी नेगेटिव नहीं है, तो इसका आंसर आ चुका है 5। इस माइनस को इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि जब भी कभी आपने कभी भी किया हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो इस नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 आ गया। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डू द पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। यस आप बोलिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये ट्रायंगल बना रहा है। बट अगला पार्ट, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला ट्रायंगल है। भाई अगर ये कौन से वाला ट्रायंगल है, उसके लिए वो आपको स्टेप करना पड़ेगा। क्या स्टेप है उसमें? आपको डिस्टेंस फार्मूला लेना पड़ेगा, तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लेना पड़ेगा। दिस इज 3 2 -2 -3 एंड 2 3। अब आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो आपको ये तीनों डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो इक्विलेटर है, दो सेम आते हैं तो आइसोसेलेस है, तीनों अलग आते हैं तो स्केलिंग है। तो आइए लेके चलते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको भी। डिस्टेंस ए बी, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आगे जी हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे, दिस इज 3, या इसको कर लीजिए -2 में से माइनस कीजिए, दिस द होल स्क्वायर, देन प्लस ये -3 और -2 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच? -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 है, -5 का स्क्वायर 25 है। सो दिस बिकम्स योर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 5 11 3 2 5 6 61। ठीक है, दूसरा लेते हैं अब। डिस्टेंस ए बी हमारा आ गया, अब हम लेंगे बी सी का लेंगे। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस 2 माइनस, ये ऑलरेडी -2 था, -2 एंड इसका स्क्वायर किया, प्लस 3 माइनस, और यहाँ पे भी क्या था ऑलरेडी -3 था। ब्रैकेट ब्रैकेट जरूर डालिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं तो आप गलतियां करेंगे। मैथ्स में छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको तंग करती हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो दैट गिव्स 16 + 36। लीजिए टोटल कीजिए 52, स्क्वायर रूट 52। गुड, देन कम्स योर डिस्टेंस बी सी के बाद डिस्टेंस सी ए निकालते हैं हम। सी में हो गया जी आपका दिस 3 - 2, एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर तो हो ही रहा है। वो ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस कीजिए, 3 - 2 होल स्क्वायर, सो दैट गिव्स यू 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आपका कितना हो गया जी? 2 हो चुका है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तीनों की वैल्यूज, ये √61 है, √52 है, और ये √2 है। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, और तीनों वैल्यूज क्या आ रही हैं? डिफरेंट आ रही हैं। अगर तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं तो ये कौन से वाला ट्रायंगल हो गया? आपका स्केलिंग ट्रायंगल है। तो आप इस पे कमेंट कर दीजिए दिस इज अ स्केलिंग ट्रायंगल। ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये 2 क्वेश्चंस को मिला के बना था। पहला तो पूछा गया कि ट्रायंगल है भी या नहीं भी, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, चेक किया कि हाँ जी ट्रायंगल तो है। अगर दूसरा वाला पार्ट था कौन सा वाला ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल में आपको ये दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, उसके बाद ही आप कमेंट कर पाएंगे ये कौन से वाला ट्रायंगल था। लीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि अब उन्होंने पूछा है कि ये क्या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है या नहीं है। चलिए लेके चलते हैं, इसको भी शुरू करते हैं।
अब आ गया आपका पार्ट आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है कि तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे आपको। हम मान लेते हैं कि ये इस तरह से कुछ ट्राइंगल है, मान लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 0, बी इज इक्वल टू 5 5 एंड सी इज इक्वल टू -5 एंड 5। चलो मान लेते हैं। अब मुझे ट्रायंगल प्रूफ करना है तो तीन डिस्टेंसेस तो निकालने ही पड़ेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। बहुत सिंपल है जी, आपको पता ही है। 5 में से एब्सिसा माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। और ये कितना हो गया? 5 माइनस 0 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है। यहाँ पे भी 25 है। इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट 50 आ गया। अगर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 5 इंटू 10 है, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 2, 50 का मतलब ये हुआ, और ये 5 रूट 2। सिंप्लीफाई जहां तक हो सके सिंप्लीफाई कीजिए। देन आ गया डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे BC। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, लीजिए सेम फॉर्मूला। ये क्या था हमारा? -5, उसमें से माइनस करो, एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस करो, प्लस देन यहाँ पे क्या था मेरा? 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 5 -10, माइनस माइनस प्लस -10, -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर है, एंड प्लस 5 माइनस 5 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा आपका। तो ये आ गया आपका 10 का स्क्वायर इज 100। 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो इसका मतलब हो गया, ये आ गया मेरा 10 आ गया। अब मुझे निकालना है CA। ये निकालना है डिस्टेंस CA। डिस्टेंस CA इज इक्वल टू, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ क्या था? ले लो -5, एब्सिसा ले लो, इसका एब्सिसा ले लो और माइनस कर दो, और दिस, इसका ऑर्डिनेट लीजिए 5 माइनस इसका ऑर्डिनेट लीजिए दिस द होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया जी आपका? ये -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर अगेन 25, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। और स्क्वायर रूट 50 आप लोगों ने सॉल्व किया ही है, तो वो कितना है? 5√2। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, yes, this is an isosceles triangle. Why this is an isosceles triangle? Because distance AB is equal to distance CA। ये दो डिस्टेंसेस आपके इक्वल हैं, ये दो डिस्टेंसेस आपके इक्वल हैं, तो ये आपका क्या हो गया? आइसोसेलेस। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट था कि आपको बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है या नहीं है। जी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो पॉइंट सेम है, ये दोनों छोटी साइड्स हैं, दोनों छोटी साइड्स का स्क्वायर कीजिए। इफ, अब लीजिए AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, अगर वो थर्ड साइड BC के स्क्वायर के इक्वल आ जाती हैं, 5√2 10 से छोटा है, दोनों का स्क्वायर कीजिए। 5√2 प्लस 5√2, इसका स्क्वायर, जो BC की वैल्यू है 10, उसके स्क्वायर के अगर ये इक्वल हैं, अब आप कीजिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। 25 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 50 प्लस 50 is equal to 100. Therefore, it is a right angle triangle. Why right angle triangle? क्योंकि दो छोटी साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो therefore this is your right angle triangle. तो इससे दैट मीन्स कि लाइक हमने ये वाले चारों क्वेश्चंस कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका।
नेक्स्ट क्या कहता है, टू प्रूव 3 पॉइंट्स एज कोलिनियर। कोलिनियर को प्रूव करने के लिए अभी हमने 2 मिनट पहले ही इससे क्वेश्चन किया था। अगर आपके पास दो मेथड हैं, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी, डिस्टेंस निकाल लीजिए बी सी, डिस्टेंस निकाल लीजिए सी। दो छोटे डिस्टेंसेस का सम अगर बड़े के इक्वल है तो वो कोलिनियर है। अदरवाइज आपके पास एक फॉर्मूला तो है ही है, सेरस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। आप कौन सा मान के चलते हैं जी, ये है मेरा x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप लिखिए पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1 को रिपीट कर दीजिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, x1 और y2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए x2 और y3 को, इसे मल्टीप्लाई कीजिए x3 एंड y1, माइनस आप नीचे से ऊपर जाएंगे, x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1। अब चेक कीजिए, कैंसिल हो रहा है जी, x1 y2, x1 y2, दिस ये कैंसिल होनी चाहिए आपके x2 y3। यहाँ जो न्यूमेरिक वैल्यूज होगी ये सब आपस में जब अगर कैंसिल होके ये जीरो आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट्स क्या बन जाएंगे आपके कोलिनियर। सो ये एक फॉर्मूला है जो अभी हमने कुछ देर पहले ही किया है। तो सेरस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आइए इस पे क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। छोटे से क्वेश्चंस है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपके पास वे आउट है, आसान वे आउट है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए या सेरस डायग्रामेटिक। हम इसे सेरस डायग्रामेटिक से कर लेते हैं। सोल्यूशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। पहला पॉइंट लीजिए 1 -1, देन 5 2, देन 9 5, और फर्स्ट वाले को रिपीट कर दीजिए। बस आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 2 2, प्लस 5 × 5 25, प्लस 9 × -1 -9। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे और माइनस लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 5, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18, माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए -5 इज इक्वल टू हाफ। 2 + 25 27, this -9 -5 -18 + 5 is equal to हाफ। जी अब ये 5 और ये 5 तो कट गया, दिस इज 27 -27 कट के इज इक्वल टू 0 आ चुका है। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपके ये पॉइंट्स कोलिनियर है। दूसरा, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, की ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते, ये क्वेश्चन आपने करना है, खुद करना है, इसी फॉर्मूले से लगाइए। अगर तो आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और अगर कुछ और आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। बट सिंस उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर 0 ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। अगली क्लास में हम लेके चलेंगे इसके जो बॉडी लेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और सेक्शन फॉर्मूला। ये दो टॉपिक खत्म होने के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे कवर अप करेंगे अलोंग विद सम टिपिकल क्वेश्चंस। टिल देन चाओ, लेकिन जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।